जरा स्वामी जी ये बताइए, इतना नुकसान है प्लास्टिक का, इतना नुकसान कि वो उसके माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स हमारे बॉडी में, खून में शामिल हो जा रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स को जाके नुकसान कर रहे हैं। फिर ये प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में इतना कैसे घुसी चली जा रही है कि हमारा काम ही उसके बगैर नहीं चलता। पानी की बोतल, टिफ़िन का डिब्बा, प्लास्टिक की थैली, स्ट्रॉ, कैसे बचा जाए और ऐसा क्या किया जाए कि इससे बचा जाए? और उसका सस्ता होना, तो देखो सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। तो भुजंगासन, और अब देखो इधर ये तांबे का है, कितना सुंदर लग रहा है। तो थोड़ी सेविंग करो, बर्गर पिज्जा मत खाओ, गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब वाइन पाइन मत पियो, थोड़ा सेविंग करो। ऐसे बढ़िया बर्तन लेकर के आओ। हमने लोगों को सिंबॉलिक उपलब्ध कराए, खाली प्रतीकात्मक, ये हमारा धंधा नहीं है, लेकिन हमने लोगों को जागरूक बनाने के। फिर एक घड़े, अरे घड़ा बनाएंगे, कुंभकार को कुम्हार को काम मिलेगा। वो जो गाया करते थे ना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल जी का भगत है, जो है बिस्मिल जी का एक भजन है, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, करी शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये श्वासन, बने गांव स्वावलंबी, किसान स्वावलंबी, मजदूर स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। हमारे कुंभकारों को काम मिलेगा, लोहकारों को काम मिलेगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्लास्टिक के बर्तन और प्लास्टिक की चीजें भी सब देश में बन रही हैं, ये भी स्वदेशी हो गया। बहरहाल ये तो एक थोड़ी सी इसमें लाइटर मोड की बात थी, लेकिन अरे देसी का मतलब ये वैज्ञानिक वाला मामला है। अब देखो ये जो अब ये जो पानी है ना इसका, अब तो थोड़ा अभी मौसम केटल है ये स्वामी जी, मिट्टी थोड़ा सा अभी उसकी बस ये कि इसका रखरखाव थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल स्वामी जी अभी हमने अपने दर्शकों को बताया, पानी भी होता ना, हाँ स्वामी जी अभी हमने अपने दर्शकों को बताया, अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी मिट्टी के बर्तन का पानी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बस वही है कि भागती दौड़ती जिंदगी के बीच हर चीज़ हम ऐसी तलाश कर रहे हैं कि वो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा, उसी चक्कर में प्लास्टिक ने जो हर घर में डेरा डाल रखा है और लंबे वक्त से ये चली आ रही। बहरहाल स्वामी जी हमने अपने दर्शकों को बताया कि प्लास्टिक कैसे 400 से 500 सालों तक पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं होती है। अब बताइए स्वामी जी कि इंसान के लिए ये जहर समान ये जो चीज़ है 500 साल तक रह सकती है, जबकि इंसान की उम्र आज के वक्त में जो औसत उम्र है वो 73 से 74 साल है। यानी कई बार समंदर के किनारे या कहीं किसी कूड़े के ढेर में मिला कोई प्लास्टिक का सामान किसी के बाप दादा की उम्र से भी कहीं ज़्यादा का वो हो सकता है। लेकिन स्वामी जी इस जहर से बचने के लिए किस तरह से, बहुत सारे उपाय आप भी स्वामी जी बताते हैं, लेकिन वो कारगर नहीं हो पा रहे उतना जितने होने की ज़रूरत है। क्या ऐसी शुरुआत हर व्यक्ति अपने लेवल पे कर ले जिससे वो प्लास्टिक से कुछ हद तक दूरी बना पाए? देखिए आपने एक तो इस बात के लिए इंडिया टीवी का धन्यवाद है कि जो ये हेल्थ अवेयरनेस का ना, कैसे जिए, क्या खाएं, क्या पिए, क्या प्रयोग करें, क्या ना करें, जो हेल्थ के दृष्टि से लाइफ में डूज एंड डोंट्स है ना, उसमें जो अवेयरनेस का काम इंडिया टीवी ने किया है, इसके लिए तो पूरा राष्ट्र ऋणी है, कृतज्ञ है इंडिया टीवी का इस रूप में। नहीं तो समाचार चैनलों पर वहाँ ये मर गया, वहाँ ये भाग गया, वहाँ बम डाल दिया, वहाँ मिसाइल डाल दी, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ हार गया, वहाँ वो जीत गया, मतलब खाली सूचनाएं मिलती रहती है। हाँ, तो समाचार के नाम पर जो है लोगों को कुछ सूचनाएं देना ही मकसद नहीं, उसका कुशल क्षेम, उसकी जिंदगी के बारे में सोचना। हाँ, तो खैर खबर, अच्छा देखो एक कितना अच्छा शब्द है उर्दू का, खैर खबर, वह उसकी खैर खबर भी ले लो। तो आप खबर के साथ खैर खबर भी लेते हैं लोगों की और उनको अवेयर करते हैं। रिसर्च टीम का थैंक यू, अनीता जी, पंकज जी, पूरी टीम है जो, और ये दीर्घजीवी इतना है, हम तो 400 साल आदमी को जिंदा रखने की बात कर रहे थे, ये तो प्लास्टिक तो फालतू में ही जिंदा है, 400 साल तक मरती ही नहीं है। माने हम जो कर रहे हैं
आने वाली पीढ़ियों को भी मुसीबत में डाल करके जा रहे हैं हम। हाँ, वैसे तो आज मंद मंद झीनी झीनी बरसात भी हो रही है, इधर बोर आ रहा है, उधर आसमान में बादल है। हमारे यहाँ तो देखो ये समस्या नहीं है, लेकिन ये देश के लिए किसी हर शहर के बाहर कूड़े का एक पहाड़ लगा पड़ा और उसमें ज़्यादातर प्लास्टिक है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन और स्वामी जी इसमें वक्रासन तो सबसे करना ही है। परेशान करने वाली बात तो यही है। और योगा का पहले थोड़ा सा कराया था, बीच में एक और कराई। और लीवर, किडनी, हार्ट फेलियर, कैंसर जैसे रोग ये ब्रेन में जाकर के इकट्ठा हो रहा है। तो अलग अलग समय में मैंने ये बातें बताई भी है। हाँ, कि भाई किसी ने एक दिन मैंने कुछ विषय रखा था, तो मैंने कहा एक कोई बड़े व्यक्ति थे, हैं अभी भी, उन्होंने वो अब कंफर्ट के उसमें और देश विदेश में घूमते घूमते प्लास्टिक की ही बोतल और कुछ चीज़ों का शायद प्रयोग हो गया होगा अनजाने में ही। तो उनके जो है बड़े व्यक्ति के दिमाग से जब वो सर्जरी की तो 1 चम्मच के करीब प्लास्टिक के कण निकले। तो वो तो कोई एक बड़े गुरु हैं, उनकी बात कही थी मैंने। तो जब वो बात जो है हमारे गृह मंत्री जी के सामने आई तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा खतरनाक है। तो किसी ने ऐसा बोला कि क्या गृह मंत्री जी को ही ऐसा हो गया था? कि गृह मंत्री जी को हुआ नहीं? तो मैंने कहा था गृह मंत्री जी ने जो वाकया देखा, ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल देखा, तो उन्होंने एक मोटिवेशन लिया, उससे एक इंस्पिरेशन लिया, उससे उन्होंने एक संकल्प लिया कि भाई मुझे तो लाइफ में कभी प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना। उसके बाद से हाँ, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, मैंने कहा प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करते कतई। ये बड़ी बात, मैं भी नहीं ये प्रण हर किसी को लेने की जरूरत है। स्वामी जी भी नहीं करते। अब देश के बड़े बड़े होटलों में, देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में लोगों ने कांच की बोतलों में पानी रखना शुरू कर दिया, घड़ों में पानी रखना शुरू कर दिया। अब ये केटली भी आज कितनी बढ़िया लेकर के आए हमारे बच्चे, ये हरिद्वार में बना रहे हैं, कहीं विदेश से नहीं लेकर के आए हम। और ऐसे गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बड़े अच्छे अच्छे प्रयोग भी हो रहे हैं। तो इनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। और जो पूरा अंदर से निकालना है ना, जो आपने बात कही कि इसको निकाले कैसे, तो गोधन अर्क सुबह सुबह पिए और उसमें थोड़ा हनी मिला लें, तो पूरा अंदर से धोआ जाती है, डीप क्लीनिंग। माने एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन के लेवल पर कहीं पर भी कचरा है सब बाहर निकालेगा गोधन अर्क। गोखरू, धनिया, ये जितने भी काढ़े पिलाते हैं ना, सर्वकल्प कायकल्प पी दो तो पूरा लीवर क्लीन।